स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। राकेश टिकैत के आंसू देखकर गुस्से में आए हैं भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो। किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे कुछ भी हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई है धारा 144। गाजीपुर बॉर्डर पर लाए गए ब्रज वाहन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। भारी संख्या में पुलिस और आरएफ तैनात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित किया। पीएम ने संबोधित के दौरान तमाम बातें कही। दावोस एजेंडा में पीएम मोदी बोले, भारत ने कोरोना पर कंट्रोल करके दुनिया को बड़ी त्रासदी से बचाया। गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े राकेश टिकैत समर्थन में आधी रात से फिर जुटने लगे हैं किसान। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से किसानों का दिल्ली कूच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। योगी कैबिनेट के विस्तार पर लग सकती है फाइनल मोहर। कानपुर में हादसे में महिला की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने फूके 3 डंपर। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ के बाद आगजनी। एसपी ने उपद्रवियों पर दिया है कार्रवाई का आदेश। लखनऊ में यूपी सरकार का बड़ा फैसला, व्यापारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान। लॉकडाउन के दर्ज केस को वापस लेगी सरकार। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के मुकदमे वापस लेगी सरकार। कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली में जिला क्षय रोग अस्पताल का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम योगी जनहित की योजनाओं को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। मेरठ में बीजेपी नेता पंकज लोधी के बिगड़े बोल देखने को मिले। बीजेपी नेता ने अधिकारी को दी है धमकी। कहा है, अधिकारी तुम्हारी तरफ उठाई आंख तो हम आंख निकालेंगे, अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ भी तोड़ दूंगा। फरवरी के पहले हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं करीब आधा दर्जन नए चेहरे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल के नए चेहरों के नाम पर लग सकती है मोहर। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का रखा जाएगा ध्यान। सिद्धपीठ मां शंकुभरी देवी मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। प्रसाद चढ़ाकर माता शंकुभरी देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान। हर ग्राम पंचायत में 28 जनवरी से 23 फरवरी तक होगी चौपाल। मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को चौपाल में बताया जाएगा। पार्टी के संगठनात्मक 1600 मंडलों में होगी बैठक। यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन आयुक्त को जारी किया है निर्देश। 15 जुलाई 2022 तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य। 15 अप्रैल तक एनसीआर में प्लेट लगवाने के निर्देश। केजरीवाल का ऐलान। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। देवरिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय चौबे पर हमला। 40 से 50 लोगों ने की लात घूंसों से पिटाई। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। राकेश टिकैत से ट्रैक्टर परेड में नियमों के उल्लंघन और दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस को तोड़ने पर 3 दिन के अंदर मांगा जवाब।
मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के चलते जनपद के हालात टाइट। जनपद के थानों पर भारतीय किसान यूनियन का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। गाजीपुर से किसानों को जबरन हटाने की स्थिति में मुजफ्फरनगर में हो सकता है बड़ा आंदोलन। दिल्ली में लाल किला 31 जनवरी तक पब्लिक के लिए बंद रहेगा। लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली हिंसा को लेकर निंदा की है। कहा कि अगर लाल किला लीज पर नहीं दिया गया होता तो इसकी सुरक्षा आर्मी कर रही होती। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैंने इस पूरे मामले पर राज्यसभा में सवाल खड़े किए थे, मेरी बात सरकार ने नहीं सुनी है, जिसका नतीजा देखने को मिला है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल की बिजली काटी गई है। बिजली कटने से किसानों को हुई है दिक्कत। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से किसानों को हटाकर खोला गया है रास्ता। 58 दिनों से नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता था बंद। रास्ता खोलने के लिए हटाया गया है सामान। नोएडा और दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर तैनात। नोएडा में किसानों का दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहा है धरना खत्म। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने बताया है कि देर रात पुलिस के आला अधिकारी आए, उन्होंने मौजूदा स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड पर बवाल के बाद में बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चल रहे धरने पर पुलिस ने किसानों को लाठियों से भांजकर खदेड़ा है। धरनास्थल से पुलिस ने टेंट भी उखाड़कर यातायात का संचालन कराया है। पुलिस ने किसानों के साथ किए धक्का मुक्की, वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल। इस दौरान जेसीबी से हाईवे पर लगे अवरोध हटाए गए हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बिजनौर में ट्रैक्टर रैली निकालने पर पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, नगर पालिका चेयरमैन पति शमशाद अंसारी समेत 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। बिजनौर और नगीना थाना पुलिस ने रात भर के सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। 4 सपा नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में धरनास्थल पर लाइट काटने से किसान नाराज। बड़ौत में धरने पर सोए किसानों का लाठीचार्ज का विरोध। भारतीय किसान यूनियन हाईकमान ने सभी थानों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस हुई अलर्ट। जनपद के थानों के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। थानों पर भारी पुलिस बल तैनात। सरकार पर जबरन आंदोलन समाप्त कराने का आरोप। शामली में लाल किले पर किसानों के हंगामे के बाद हाई अलर्ट। थानों के सामने लगाई गई है बैरिकेडिंग। शामली में किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। थाना गेट पर तैनात पुलिसकर्मी दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस। मुरादाबाद में किसानों को बेरहमी से पीटने का मामला समझौता का दबाव बना रहा। दरोगा मामले में पीड़ित ने एसएसपी से की शिकायत। दरोगा ने बेरहमी से की थी किसान की पिटाई। सीतापुर पुलिस ने हरदोई से ट्रैक्टर ट्रॉली लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 3 दिन पूर्व चोरी हुई धान लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद करते हुए 4 शातिरों को अरेस्ट भी कर लिया है। उन्नाव के माखे थाना इलाके में मासूम का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया है। बच्ची के गला रस्सी के साथ उसी के स्वेटर से कसा गया था। उसके चेहरे पर खरोच के निशान होने से उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। आगरा नगर निगम में एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी पवन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप फिर से लगे। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, अगर सरकार चाहती है धरना तो खत्म हो, हम तैयार हैं। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का टकराव हो। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। किसान नेता राकेश टिकैत पर साधा निशाना। कहा, राकेश टिकैत किसानों की नेता नहीं। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। छात्र संघ चुनाव को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। लखनऊ के ऐशबाग थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बुजुर्ग से बदमाशों ने की है लूट। बैंक से पैसा निकालकर घर पर जा रहा था बुजुर्ग।
सीतापुर में पैसों के लेन देन को लेकर युवक की हत्या, धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में गौना थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 43 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। विंध्य कॉरिडोर के तहत विंध्याचल मंदिर के चतुर्दिक 50 फीट का कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसके लिए 92 मकानों की रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही मकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। सीतापुर में 2 दिवसीय दौरे पर आई प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने दूसरे दिन बुधवार को गेस्ट हाउस में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुई हैं। सिद्धार्थनगर जिले में डीटीओ ने सबसे पहले टीकाकरण करवाकर वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों को दूर किया। इसके साथ ही पूरे जिले से स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन भी करवाया गया। बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, तस्करों के पास से 3 किलो 800 ग्राम नेपाली चरस बरामद, गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आपके लग्जरियस में इज़ाबगोल्ड के साथ और भी लाभदायक तत्व हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इज़ाबगोल्ड, सोनामुखी, अरहर, अमलतस, सौंफ, गुलाबदल और मुलेठी जैसे 7 नेचुरल एक्टिव्स जो दे पेट साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवेयर, रहो हल्के, जियो खुल के। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस राष्ट्र की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने जा रही यह फिल्म सिटी न केवल उत्तर प्रदेश की अपितु पूरे भारत की विश्व भर में पहचान बनाएगी।
फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही निवेश और रोजगार के अनेकों नए अवसर भी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होंगे। हाँ, मुंबई जाने की मुश्किलें बेहद कम होगी क्योंकि अब हमें काम करने के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़नी पड़ेगी। नोएडा से जुड़े सभी क्षेत्रों के कलाकारों को काम के बेहतर अवसर मिलेंगे। अपने खुद की फिल्म सिटी करोड़ों उत्तर भारतीयों का सपना था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट के निकट बनने जा रही फिल्म सिटी से राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। पर्यटकों की सुविधा हेतु फिल्म सिटी के आसपास के क्षेत्र में अम्यूजमेंट पार्क, होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के होटल एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। साहित्य और कला का सम्मान और प्रदेश की पहचान, प्रदेश के फिल्म सिटी जल्द ही बनने जा रही है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने गोसाईगंज और सुशांत गोल्ड सिटी थाने का निरीक्षण किया है। लंबित पड़े मामलों के निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। पुलिस की कार्यशैली से परेशान प्रधान पति ने ग्रामीणों के साथ थाने का घेराव किया है और पति पत्नी के विवाद में पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए प्रधान पति के वृद्ध पिता की सदमे से मौत हुई। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चर्च में दूर दूर से आए लोगों को रुपयों का लालच देकर धन परिवर्तन किया जा रहा है। धन परिवर्तन की सूचना पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मिलकर चर्च के बाहर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर कल्याणपुर सीओ थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यूपी रोडवेज की बस में लगी आग। कार्यशाला में लगी बस में आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान की जगह पर कब्जे को लेकर गुलफान नाम की व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया है। पीड़ित का आरोप नहीं मिल रहा न्याय। सीतापुर में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को प्रशासन ने काटा चालान। सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों पर की गई कार्रवाई। प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध कब्जों को हटवाया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से मचा है हड़कंप। बिजनौर के थाना नजीबाबाद में खेत में गुलदार ने 2 लोगों पर किया हमला। गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को लाठी डंडों से मौत की घाट उतारा। गुलदार की हत्या को लेकर वन विभाग ने एक नामजद और कई लोगों के खिलाफ केस किया है दर्ज। कासगंज में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मां ने विरोध किया। दबंगों ने मां को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। महिला के सर में आई है गंभीर चोटें। पुलिस ने महिला का कराया मेडिकल। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में रोडवेज ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में आगरा से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई है। हादसे में बस चालक समेत कई यात्री घायल हो गए। कानपुर के नौबस्ता इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मकान में घुसी। शराबी ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार। कानपुर के मूसानगर थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। पति पत्नी समेत मासूम झुलसे हैं। भूमाफिया से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने उठाया कदम। पीड़ित परिवार ने भूमाफिया के कई बार डीएम से शिकायत भी की है। भूमाफिया जमीन पर कर रहे हैं अवैध निर्माण। शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई। गोंडा में 1 दर्जन चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखी 10 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना और नकदी लेकर चोर नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में ट्रेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाश मौके से ट्रेन छीनकर फरार हो गए। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में असलहे के दम पर मेडिकल स्टोर संचालक से लूट। बदमाशों ने 1,80,000 रुपए और मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए।
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने शराब ठेके पर हमला किया है। पथराव में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल। आगरा में बाइक सवार 2 लोगों को बस ने रौंदा है। कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत। शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में फॉर्म के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी थी आग। त्रिवेंद्र सिंह रावत का अल्मोड़ा और पौड़ी का 2 दिवसीय दौरा। संयुक्त चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ और स्वर्गीय श्री मौलाराम जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मसूरी में नमामि गंगे परियोजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नमामि गंगे परियोजना के प्रदेश प्रवक्ता कपिल गुप्ता ने शिरकत की। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रमोला ने कहा है कि सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही जन्म से मरण तक सभी कार्यक्रम गंगा के बिना संपन्न नहीं हो सकते। कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर तिरंगे के अपमान को लेकर विरोध में एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग भी लिया। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि 26 जनवरी भारत के लोकतंत्र का महापर्व है। जिन लोगों द्वारा कृत्य किया गया है उन सभी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दंड भी दिया जाना चाहिए। गढ़वाल के चाका गजा रोड पर ट्रक के खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अंडर 22 में पैरालंपिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी पैरालंपिक खिलाड़ी साक्षी चौहान अब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल भी खेलेगी। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने साक्षी चौहान को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रदान की है। गणेश जोशी ने कहा कि साक्षी जैसे प्रतिभावान बच्चे दिव्यांगता की वजह से पीछे ना रहे। जोशी ने कहा कि साक्षी राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी है, मगर अत्याधुनिक प्रोथेटिक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की कमी के चलते उसकी तैयारियां विश्व स्तर की नहीं हो पा रही। इसलिए उन्होंने हंस फाउंडेशन के सहयोग से साक्षी को तकरीबन 3,30,000 कीमत वाली स्पोर्ट्स व्हीलचेयर सौंपी। साक्षी चौहान ने विधायक गणेश जोशी का आभार जताया। साक्षी ने इंटर सीनियर टीम से खेलने की इच्छा जाहिर की। मसूरी में बॉलीवुड सॉन्ग एल्बम की शूटिंग जारी। सॉन्ग में मसूरी की कंपनी गाजन, हाथीपाव, क्लाउड एवं समेत धनौल्टी क्षेत्र के कई दृश्यों को फिल्माया गया। एल्बम के डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी ने कहा कि मसूरी की खूबसूरत वादियां और वातावरण शूटिंग के लिहाज से काफी बेहतर है। यही कारण है कि लगातार मसूरी में बड़े से लेकर छोटे प्रोजेक्ट की फिल्में आ रही हैं। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि देश में सरकार विरोधियों की तरफ से हो सकता है आतंकी हमला। अमेरिका ने राष्ट्रीय आतंकवाद बुलेटिन जारी कर कहा है कि मौजूदा समय में आतंकवादी हमले का खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। सीमा विवाद के बाद भारत ने चीनी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से चीन की आर्थिक कमर टूट गई है। चीनी ऐप पर परमानेंट बैन से बौखलाया है चीन। अपनी कंपनियों से कहा भारत सरकार से मुआवजे की मांग करे। रोम में भारतीय दूतावास की इमारत में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। भारत ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वहां राजनयिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली की है और कहा है कि उम्मीद है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने कुछ लंबित हथियारों की बिक्री को रोक दिया है ताकि उनकी समीक्षा के लिए अमेरिकी सहयोगियों की मदद ली जा सके। भारत में किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच में हुई हिंसक झड़प के बीच में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने प्रवक्ता ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एकत्रित होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का सम्मान करना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लंबे समय तक आतंकवाद की चुनौती को केवल सीधे तौर पर प्रभावित होने वालों की समस्या माना जाता रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। चीन से फैला कोरोना 1 साल बाद भी दुनिया में तबाही मचा रहा है और वहीं चीन की कूटनीति उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टीके की गुणवत्ता पर चीन के साथ अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच में अंदरूनी युद्ध भी छिड़ा है। भारत के बॉलर कोच भरत अरुण ने यह भी कहा है कि अजिंक्य रहाणे शांतचित्त इंसान है। गेंदबाज नाकाम रहने पर भी उनसे नहीं डरते।
टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड की चुनौती है। इंग्लिश टीम भी श्रीलंका से उसी की धरती पर 2-1 से सीरीज जीतकर आ रही है। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की सलाह दी है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जानी है टेस्ट सीरीज। केरल हाई कोच ने विराट कोहली, तमन्ना भाटिया को नोटिस भेजा है। रमी गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली और तमन्ना भाटिया। सिंगर गुरु रंधावा की नाक से खून निकलने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कश्मीर में ठंड भरी वादियों में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे।